हाँ ध्यान देखो यहाँ पे, हम लोग इससे पहले कल क्या देखे थे, जनन में क्या देखे थे, अलैंगिक जनन। क्या देखा, अलैंगिक जनन। आज पढ़ रहे हैं जनन का दूसरा विधि क्या है, लैंगिक जनन। ये जनन की दूसरी विधि है कौन, लैंगिक जनन। और हम जानते हैं लैंगिक जनन क्या है, जनन की वह विधि है जिनमें नए संतान यानी अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की विधि है। ठीक है, और इसमें क्या है, 2 जनक भाग लेते, क्या है, यानी लैंगिक जनन का जो विधि है लैंगिक जनन, इसमें कितने जनक भाग लेते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं। और इसमें जो है अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों होता है। समसूत्री कब होता है, जब युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है, तो कौन विभाजन होता है, समसूत्री। और युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री, युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो अब अलैंगिक जनन जो है ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है, जटिल भी और धीमी भी है। और इससे जो उत्पन्न संतानें होते हैं उसमें क्या होता है, विभिन्नताएं आता है, क्योंकि 2 गुण मिक्सिंग होता है, माताश्री और पिताश्री का गुण दोनों क्या होता है, मिक्सिंग होता है, और मिक्सिंग होने का नया गुण बनता है, तो विभिन्नताएं उत्पन्न होता है, जो वेरिएशन, जो विकास को दिखाता है, इवोल्यूशन को। ठीक है, और था लैंगिक जनन जो है, इसमें जो है 2 जनक भाग लेते हैं, युग्मनज बनते हैं। अब इस लैंगिक जनन के देखो पहले पढ़ते हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं। क्या पढ़ रहे हैं, जीवन चक्र की अवस्थाएं किसके, लैंगिक जनन जो है। ठीक है, तो जीवन चक्र की अवस्थाएं में जो है वो सभी आ जाएगा, सभी जीव, जितने भी जीव है सबके जीवन चक्र में 3 अवस्था आता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी जीव हो, पादप हो या जंतु हो, उसके जीवन चक्र में, जीवन अवधि में कितने अवस्था आते हैं, 3 अवस्था आते हैं। एक है किशोरावस्था या कायिक अवस्था, दूसरा है प्रजनन अवस्था, और तीसरा है जीर्णा अवस्था। ठीक है, यानी जीवन चक्र की अवस्थाएं या जीवन अवधि की अवस्थाएं किनका, जीव का, तो कितने होते हैं, 3। एक किशोरावस्था है, किशोरावस्था में क्या करता है जीव, वो वृद्धि विकास करता है। किशोरावस्था में जीव क्या करता है, वृद्धि विकास करता है। और पौधा के केस में, पौधा में जड़ तना पत्ती, क्या होता है, जड़ तना पत्ती में अगर वृद्धि विकास हो रहा है तो उसको बोलेंगे कायिक अवस्था। पादप के लिए बोलेंगे कायिक अवस्था, और जंतु के लिए बोलेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो वृद्धि विकास जो हो रहा है, विभाजन जो हो रहा है, वो तीव्र गति से हो रहा है। क्या हो रहा है, तीव्र गति से। और ये किशोरावस्था क्या, ध्यान सुनो, किशोरावस्था में जो है वृद्धि तीव्र गति। अब बच्चा पैदा लिया, छोटा पौधा है या बच्चा है, वो कितना फास्ट चलता है, तो उसमें वृद्धि विकास करता है। तो अगर मनुष्य की बात करेंगे, नर में जो है 12 से 14 वर्ष, और मादा में कितना होता है, 10 से 12। इस अवधि में, इस वर्ष में, इस एज में जो है मनुष्य किस अवस्था में रहता है, पर किशोरावस्था समाप्त करके प्रजनन अवस्था में आ जाता है। तो प्रजनन अवस्था में क्या करता है, उसमें जो है प्रजनन अंगों में, जनन अंगों में क्या होता है, लैंगिक अंगों में विकास हो जाता है। ठीक है, पादप में जैसे फूल आ गया, जैसे पुष्पन क्रिया हो गया, अगर पादप में पुष्प आ गया तो हम समझते हैं कि पादप जो है वो कायिक अवस्था समाप्त करके किस अवस्था में आ गया, प्रजनन अवस्था में। और जंतु में बहुत सारे चेंजेस परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, मोल जाड़ी का आना, आवाज़ का मोटा होना, उसके लैंगिक अंगों का विकास हो जाना, उसके टेस्टिस में शुक्राणु युग्मक का बनना शुरू हो जाएगा, फीमेल में मादा युग्म बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब लक्षण आएगा तो समझ आते हैं कि वो प्रजनन अवस्था में जीव आ गया है। अब प्रजनन अवस्था में क्या करता है, तो प्रजनन अवस्था देखेंगे, पादपों में जनन अवस्था देखेंगे, प्रजनन बोलो या जनन बोलो, तो दोनों में देखना होगा। यानी पौधा में देखे कायिक अवस्था, जंतु में देखे किशोरावस्था। उसी तरह प्रजनन अवस्था भी देखेंगे, पादप में प्रजनन अवस्था और जंतु में प्रजनन अवस्था में क्या क्या होता है। तो पादप में जो प्रजनन अवस्था होता है, हम क्या बोले, पादप में जैसे पुष्प यानी फूल आ गया, समझ जाते हैं कि वो अवस्था में आ गया, वो उसमें युग्मक बनना आरंभ हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक होता है मोनोकार्पिक, क्या होता है, एक है पॉलीकार्पिक, क्या है, मोनोकार्पिक पादप, एक होता है पॉलीकार्पिक पादप। तो मोनोकार्पिक, मोनो मतलब क्या है, एक, जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन करता है उसे बोलते हैं मोनोकार्पिक। तो मोनोकार्पिक किसे कहते हैं, जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन क्रिया करता है। जैसे नीलाकुरंची का कहा जाता है कि 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, अपने जीवन काल में 12 वर्ष में क्या करता है, एक ही बार पुष्पन करता है। बांस है, बांस देखते हैं कि 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है। ठीक है, तो बांस हो गया, नीलाकुरंची हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो कि अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्पन करे उसे बोलते हैं मोनोकार्पिक। दूसरा क्या है, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या है, जो कि एक विशेष मौसम में, एक विशेष वर्ष के मौसम में पुष्पन क्रिया करता है। ठीक है, पुष्प के बाद क्या होगा, बीज बनेगा, फल बनेगा, खत्म हो जाएगा, जीर्णावस्था आ जाएगा। अब देखो, आम हो गया, सेब हो गया, कटहल हो गया, ये सब क्या है, पॉलीकार्पिक, यानी प्रत्येक वर्ष किसी खास मौसम में क्या करता है, पुष्पन करता है। ये था। अब देखते हैं जंतुओं में जनन अवस्था क्या है, ये तो पादप में देखे थे। अब जंतु में जो है जनन अवस्था, ये भी एक मौसमी प्रजनक होता है, एक सतत प्रजनक होता है। सीजनल ब्रीडर्स और
कंटिन्यूस ब्रीडर्स होता है। तो मौसमी प्रजनक जो होता है, जैसे जो किसी मौसम, किसी खास मौसम, खास ऋतु आने पर ही क्या करता है, वो प्रजनन करता है, जनन करता है। जैसे मेढक, मेढक जो है बरसात के समय, एक खास मौसम है, ऋतु है, बरसात के समय ये अपना प्रजनन करता है। ठीक है, हिरन हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गया, कुछ पक्षी जो है ये सब क्या है, मौसमी प्रजनक है। ठीक, कुत्ता भी है, कुत्ता भी है, इसको कहते हैं बायोट्रस, साल में 2 बार वो अपना प्रजनन काल आता है उसके शरीर में। ठीक है, तो इसमें स्ट्रस साइकिल चलता है। आप देखो सतत प्रजनक, जैसे मुर्गी हो गया, दुधारू पशु जितना गाय भैंस बकरी जितना है, गाय भैंस जो दूध देता है, दुधारू पशु जो हो गया, मनुष्य भी आ जाएगा। मनुष्य अपने जीवन, अपने प्रजनन काल में, मनुष्य अपने प्रजनन काल में कभी भी वो संतान उत्पन्न कर सकता है। अपने प्रजनन काल 40 वर्ष का जो प्रजनन काल है उसमें कभी भी कर सकता है, उसके क्या बोलेंगे, सतत। फिर देखो जंतुओं में हम फिर जन्मावस्था देखे थे चक्र के आधार पे। जो मादा होते हैं, मादाओं में एक चक्र चलता है जो कि हार्मोन के रूप, हार्मोन होता है उसमें, हार्मोन कंट्रोल करता है, हार्मोनों में परिवर्तन के कारण एक चक्र चलता है ओवरी में, अंडाशय में। ठीक है, तो एक होता है मध चक्र, एक होता है आर्तव चक्र या ऋतुस्राव। क्या बोलते हैं, मध चक्र और आर्तव चक्र या ऋतुस्राव। ये मध चक्र और आर्तव चक्र यानी ऋतुस्राव किस में होता है, मादा में। किस में होता है, मादा में, नर में नहीं होता है। ये मादा में होता है, उसके ओवरी में एक चक्र चलता है जो कि हार्मोनों के परिवर्तन के कारण होता है। जो देखेंगे हम लोग, हार्मोन होता है LH होता है, FSH होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है, GnRH होता है। ये सब हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, इस चक्र के जिम्मेदार होता है। अब मध चक्र में होता है जैसे अप्राइमेट स्तनधारी। आप कहेगा सर किस में होता है मध चक्र? मध चक्र होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल, और आर्तव चक्र बोलते हैं मेस्टिवल साइकिल। तो मध चक्र किस में होता है, अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं में, जैसे गाय भैंस बकरी। प्राइमेट के अंदर सिर्फ आएगा कौन, प्राइमेट स्तनधारी मादा के साथ आएगा मनुष्य आएगा, बंदर आएगा, कपी, लंगूर सब बोलते हैं। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट क्या अंतर है? और प्राइमेट जो है उसका क्रेनियल जो है, कपाल जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। और जो प्राइमेट होता है उसका जो है कपाल जो है, एक खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन का कैपेसिटी है, कपाल टेरियम क्षमता, वो क्या था, टेरियम बॉक्स बड़ा होता है। ठीक है, तो जिसमें याद रखना प्राइमेट में क्या आएगा, प्राइमेट स्थान में मनुष्य आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, कपी में लंगूर, गोरिल्ला, ये सब आ जाएगा। इस समय क्या होता है, आर्तव चक्र होता है, महीना में एक बार होता है, मासिक धर्म होता है। और प्राइमेट स्तनधारी में क्या होता है, मध चक्र होता है जो कि उसका अष्टस काल होता है, गाय में 12 दिन था। ठीक है, आप देखो हम लोग देखे प्रजनन अवस्था, पहले देखे जीवन चक्र की अवस्था में देखे हम लोग कायिक अवस्था या किशोरावस्था देखे, फिर देखे क्या देखे, प्रजनन अवस्था। अब प्रजनन अवस्था में अब क्या आ जाएगा, अब जीर्णावस्था हो जाएगा, यानी धीरे अगर फूल हो गया, फूल में अगर निषेचन परागन हो गया, तब सीड बनेगा, बीज बनेगा, भ्रूण बनेगा, नया पौधा बनेगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मध चक्र ये जंतुओं में प्रजनन अवस्था खत्म होने के बाद क्या हो, उसका शरीर ढीला उला पड़ जाता है, जीर्णावस्था में उसके जो उपापचयिक क्रिया हो रहा है शरीर के अंदर वो धीमी हो जाता है, धीरे धीरे मृत्यु तक हो जाता है। यानी एक होता है उपापचयिक क्रिया, मतलब किसमें शरीर में जो खाना पीना खाते हैं पचता है, किसी बॉडी में किसी चीज़ का बनना, किसी चीज़ का टूटना, उपापचयिक क्रिया क्या है, बंद हो जाता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति की, जीव की मृत्यु हो जाती है, उसे बोलते हैं जीर्णावस्था। ये कहानी था जीवन चक्र की अवस्थाएं में। फिर देखे लैंगिक जनन जो है, जीवों में लैंगिकता, क्या है, जीवों में लैंगिकता, जीवों में सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लैंगिकता। अब जीव में क्या होता है, हम देखेंगे पादपों में लैंगिकता और जंतुओं में लैंगिकता होगा ना। तो प्रजनन अवस्था भी देखे थे हम पादप में और जंतु में। अब जो है जीवों में जो लैंगिकता है ये किस में देखेंगे, पादपों में देखेंगे लैंगिकता और जंतुओं में लैंगिकता। पहले पादप में देखे थे, पादप में जो लैंगिकता होता है, एक होता है एक लिंगाश्रय पादप, क्या होता है, एक लिंगाश्रय पादप। दूसरा होता है उभय लिंगाश्रय पादप। इस एक लिंगाश्रय पादप को हम एक लिंगी पादप भी बोल सकते हैं, इसको उभय लिंगाश्रय पादप को द्विलिंगी पादप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक लिंगाश्रय नाम है, एक लिंग, पौधा है, पौधा पे एक ही लिंग का आश्रय मिलता है, उसे बोलते हैं एक लिंगाश्रय, अर्थात पौधा में एक ही युग्मक बनेगा, नर युग्मक बने या मादा युग्मक बने, उसे बोलेंगे एक लिंगाश्रय। जैसे मार्केंसिया क्या है, एक जो है लीवर वर्ड है। ठीक है, पपीता क्या है, एक लिंगाश्रय, पपीता पे एक ही लिंग होगा। खजूर क्या है, एक लिंगाश्रय है, एक लिंगी है, एक लिंगी पादप है, खजूर हो गया, पपीता हो गया, मार्केंसिया हो गया। उसके बाद जो है उभय लिंगाश्रय, क्या है, उभय लिंगाश्रय जो है इसमें कुकुरबिटा आ जाएगा। कुकुरबिटा में मतलब कि खीरा, कदीम, ये सब ककड़ी सब आ जाएगा। ठीक है, एक समूह है, ये कुल का नाम है। फिर नारियल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, कारा हो जाएगा। मक्का में देखो एक ही पौधा में क्या होगा, पौधा एक ही है, ऊपर क्या है उसका जो फूल होता है मक्के का वो नर भाग है, और मोची जो होता है क्या होता है, मादा। एक ही पौधा पे दोनों है ना, इसको बोलेंगे उभय लिंगाश्रय या क्या बोलेंगे। इसके बाद पढ़े थे जंतुओं में लैंगिकता, क्या है, जंतुओं में लैंगिकता, जंतुओं में लैंगिकता। तो जंतुओं में लैंगिकता तो एक लिंगी जंतु होगा और द्विलिंगी जंतु होगा, यूनिसेक्सुअल एनिमल और बाइसेक्सुअल। से मनुष्य हो गया, तिलचट्टा हो गया, क्या सब एक लिंगी, क्या ये एक लिंगी जंतु हो गया। और द्विलिंगी में क्या आ जाएगा,
केचुआ हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा, स्पंज। केचुआ, जोंक, फीता कृमि, स्पंज क्या है? ये सब द्विलिंगी है। एक ही शरीर में दोनों लिंग अर्थात दोनों युग्मक बनेगा, नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा। ठीक है। तिलचट्टा हो गया, मनुष्य हो गया, जितना भी स्तनधारी है लगभग उच्च कोटि के जो स्तनधारी है, गाय भैंस बकरी सब क्या है? एक लिंगी जंतु है। ये हम लोग देखे थे जीवों में लैंगिकता। फिर देखे थे हम फूल में लैंगिकता। अगर एक ही फूल में नर युग्मक मादा युग्मक दोनों बन रहा है, अर्थात नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही फूल में हो तो उसको बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। जब एक ही होगा तो एक लिंगी पुष्प होगा। ठीक है। अब देखो लैंगिक जनन की घटना है क्या है? जो लैंगिक जनन करेगा, जो जीव लैंगिक जनन करेगा, तो लैंगिक जनन की कितने घटना है? उसके 3 घटना होता है। एक होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, एक है निषेचन पश्च घटनाएं। जो भी जीव लैंगिक जनन करेगा उसमें 3 घटना होगा, 3 फिनोमिना, 3 अवस्था आएगा। ठीक है। चाहे जीव प्लांट करे, पौधा करे या जंतु करे, लैंगिक जनन जो भी करेगा उसके लैंगिक जनन में कितने अवस्था आएंगे? 3। एक है निषेचन पूर्व। क्या है निषेचन पूर्व घटना? जो है उसमें क्या होगा? युग्मक जनन, यानी युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन। युग्मक बनने की क्रिया क्या बोलते हैं? नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, चाहे अलग अलग पार्ट में बने, चाहे की जगह बने। तो जब युग्मक का निर्माण हो गया तो अब युग्मक का क्या होगा? स्थानांतरण। युग्मक का क्या होगा? यानी नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना है। अब पौधा में जो होगा स्थानांतरण वो परागण क्रिया द्वारा होगा, पॉलिनेशन प्रक्रिया होगा, जिसमें स्वपरागण और परपरागण होगा। जैविक कारक और अजैविक कारक इन्वॉल्व होगा किसमें? युग्मक स्थानांतरण में, पादप में। जंतुओं में जो है एक विशेष क्रिया के द्वारा होता है जिसे मैथुन बोलते हैं। मैथुन क्रिया द्वारा क्या होता है? युग्मकों का स्थानांतरण। अब है ये अगर मान लो युग्मक जनन हो गया, युग्मक का स्थानांतरण हो गया, तब क्या होगा? निषेचन। निषेचन क्या है? निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होता है? संलयित होता है। इस क्रिया क्या बोलते हैं? अब निषेचन भी 2 तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा बाह्य निषेचन, एक होगा आंतरिक निषेचन। निषेचन भी क्या होगा? बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन। तो शैवाल हो गया, मछली हो गया, उभयचर मेढक, उभयचर क्या है? मेढक हो गया। इसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन। बाहर में यानी माध्यम जल होगा। माध्यम क्या होगा? जल। एक माध्यम में क्या होगा? नर युग्मक डालेगा, वहाँ पे मादा युग्मक डाल देगा, लेकिन ये असुरक्षित ज़्यादा रहेगा। इसमें परभक्षी का ज़्यादा खतरा होगा। और इसमें जो बाह्य निषेचन में जो युग्मक का निर्माण होगा, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, उसकी संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा नर युग्मक भी निकालेगा, मादा युग्मक भी निकालेगा। और आंतरिक निषेचन जो होता है सरीसृपों में, जितना भी सरीसृप है, पक्षी में, स्तनियों मतलब जितना भी स्तनधारी है, शार्क में, अधिकांश पौधा में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? अधिक सुरक्षित होता है। क्या होता है? इसमें आंतरिक निषेचन वाले में जो है मादा युग्मक कम बनते हैं, नर युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं और ये ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। फिर देखे थे जब मान लो निषेचन हो गया, चाहे बाह्य निषेचन हो चाहे आंतरिक, अब होगा निषेचन पश्च घटना है। निषेचन पश्च घटना में क्या होगा? निषेचन पश्च घटना में युग्मनज का निर्माण होगा। जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयन होगा, संलयित होगा, तो क्या बनेगा? युग्मनज का निर्माण होगा। अब यह युग्मनज क्या है? सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल है, एकल कोशिका है, और एकल कोशिका यही जीवन इससे बनेगा। और हम बोले थे कि एक क्रमागत पीढ़ी का जो है संयोजिक कड़ी कौन है? युग्मनज। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच का जो है संयोजिक कड़ी किसे कहा था? युग्मनज। क्योंकि माता पिता एक पीढ़ी हुआ, बच्चा दूसरा पीढ़ी हुआ, बीच में क्या बनेगा? युग्मनज। अब इस युग्मनज से एक नया जीव, एक नया संतान उत्पन्न होगा। तो इस युग्मनज में जो है विभाजन होगा। युग्मनज क्या होगा? विभाजन होगा। तो जितना भी विभाजन होगा सब क्या होगा? समसूत्री। यहाँ जो युग्मक जनन हुआ था, युग्मक जनन, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन है, तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। कुछ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा, जिसका जनक क्या था? अगुणित। अगर उससे जो युग्मक बनेगा तो समसूत्री होगा। लेकिन जनरली क्या होगा? युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो हम बोले थे युग्मक हमेशा क्या होते हैं? अगुणित। युग्मक हमेशा क्या होते हैं? अगुणित। और युग्मक के प्रकार देखे थे, सम युग्मक, विषम युग्मक। मनुष्य में विषम युग्मक होता है, फ्यूकस में विषम युग्मक होता है, शैवाल में, कैलाडोमोनास में क्या था? सम युग्मक होता है। युग्मक भी देखे थे। अब देखो यहाँ पे युग्मक जनन है, युग्मक बन गया। अब इस युग्मक से क्या बनेगा? भ्रूण का विकास होगा, यानी भ्रूणोद्भव होगा। यानी युग्मनज से भ्रूण जो बनेगा उसमें विभाजन होगा। सारा विभाजन क्या होगा? समसूत्री। अब ये भ्रूण के आधार पर, इसमें भ्रूण के आधार पर जीवों को भी हम 2 भाग में बांट दिए, जंतु को भी, प्राणी को भी 2 भाग में बांट दिए। एक है अंड प्रजक, एक है सजीव प्रजक। एक जंतु होता है, एक प्राणी होता है अंड प्रजक, एक होता है सजीव प्रजक। वे जंतु या प्राणी जो अंडे देता है, अर्थात जिसका भ्रूण का विकास जो है अंडे देता है। अंड प्रजक क्या है? जो अंडे देता है, जो अंडा देगा, अंडा के स्फुटन से नया जीव बनेगा, उसे बोलेंगे अंड प्रजक। जैसे मेढक हो गया, पक्षी हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, मछली हो गया। ठीक है, ये सब क्या है?
अंड प्रजक क्या है? जो अंडा देता है, जो अंडे देता है, और अंडा के फूटने से नया जीव बनता है। नाम है सजीव, इसको बोलेंगे ओविपेरस, इसको बोलेंगे अंड प्रजक को क्या बोलेंगे? ओविपेरस। सजीव प्रजक को विविपेरस। तो सजीव प्रजक में जितना भी स्तनधारी है, जितना भी मनुष्य हो गया, ये सब क्या, गाय भैंस बकरी सब क्या है? संतान को, जीव को उत्पन्न करता है, अंडे नहीं देता है। अंडे का निषेचन, ठीक है। अब अंडे जो देता है मनुष्य भी, आंतरिक निषेचन होना, अंडे फिर फ्यूज करता है, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलता है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज का भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है, और नए जीव का निर्माण, संतान उत्पन्न करता है, शिशु को जन्म देता है। जो शिशु को जन्म देता है उसे स्तनधारी बोलते हैं। जो अंडे को बाह्य वातावरण में रिलीज करता है, निकालता है, उसे बोलते हैं अंड प्रजक। ये था जो है लैंगिक जनन के कुछ